नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शाम के 5:30 बज रहे हैं और वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी दिल्ली के हिट एंड रन केस की। दिल्ली का कंझावला कांड तो आपको याद ही होगा। ठीक वैसी एक और वारदात राष्ट्रीय राजधानी से सामने आई है, जहां कार सवार ने स्कूटी को टक्कर मारी और जब स्कूटी सवार का सिर कार की बोनट में फंस गया तो ड्राइवर ने रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में एक और कंझावला कांड। हिट एंड रन में गई 2 युवकों की जान। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हैं। यहां सीसीटीवी में वो खौफनाक मंजर कैद है जिसे देखकर रूह कांप जाए। कार ने पहले टक्कर मारी, फिर 350 मीटर तक घसीटता रहा ड्राइवर। एक टाटा जेस्ट गाड़ी ने स्कूटी को हिट किया। हेड ऑन कॉलिजन था और इसमें ये इतना जोर का इम्पैक्ट था कि जो स्कूटी पे पिलियन राइडर थे वो गाड़ी के बोनेट से टकराकर हवा में उछलते हुए नीचे गिर गए और जो आगे बैठे हुए थे वो भी गाड़ी के बोनेट से टकराए और गाड़ी की विंडशील्ड और बोनेट के बीच में उनका सर फंस गया और गाड़ी बोनेट में अटक गई। दिल्ली में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। गुरुवार शुक्रवार की रात एक कार ने स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे स्कूटी पर पीछे बैठा व्यक्ति सड़क पर गिर गया। स्कूटी चला रहा व्यक्ति कार के बोनट पर जा गिरा, लेकिन हैरत की बात यह थी कि कार चालक ने कार रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी। स्कूटी चालक को बोनट पर लटकाए हुए करीब 350 मीटर तक कार दौड़ाता रहा। पुलिस ने जब कार को देखा तो पीसीआर वैन से रोड ब्लॉक कर दिया। इसके बाद कार सवारों को पकड़ा जा सका। राजधानी दिल्ली के कंझावला इलाके में हुए हादसे को भी लोग भूले ही नहीं थे कि एक ऐसा ही हादसा देखने को मिला। दरअसल ये मामला 27 तारीख का है, यानी कि कल का है ये मामला। और कल नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के केशवपुरम इलाके में एक ऐसे मामले को देखा गया जिसमें कि हिट एंड रन का जो मामला था उसमें 5 लोग एक ही कार में सवार थे और उसके द्वारा एक स्कूटी सवार को टक्कर मारी जाती है। हालांकि इस स्कूटी पर 2 शख्स बैठे होते हैं, जिसमें कि एक शख्स की मौके पे ही मौत हो जाती है और दूसरा जो शख्स है वो दूसरा सुमित खारी जो गाजियाबाद का रहने वाला है, उसकी मौत इलाज के दौरान होती है। अब जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक कंझावला कांड की है, दूसरी ताजा हिट एंड रन केस की। ठीक इसी तरह चंद दिन पहले कंझावला में अंजलि की जान ले ली गई थी। 31 दिसंबर 1 जनवरी की रात कंझावला में कार सवार 5 युवकों ने 20 साल की अंजलि को टक्कर मार दी थी। लड़की कार के नीचे फंस गई और करीब 12 किलोमीटर तक सड़क पर घिसटती रही। अब ठीक उसी तरह से घटना दोहराई और अंजाम भी ठीक वैसा ही हुआ। इस बार एक नहीं 2 मौतें हुई हैं। ताजा घटना दिल्ली के केशवपुरम की है। हालांकि इस बार फर्क ये था कि दिल्ली पुलिस की नजर से आरोपी बच पाए। पुलिस ने फौरन घेराबंदी कर कार को रोका। हादसे के वक्त एक युवक कार के बोनट पर फंसा था, जबकि एक मौके पर ही गिर गया था। हादसे में घायल हुए दोनों स्कूटी सवारों को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने कैलाश को मृत घोषित कर दिया। जबकि शनिवार सुबह 9 बजे सुमित की भी मौत हो गई। पुलिस ने कार में सवार 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। गाड़ी के अंदर, टाटा जेस्ट गाड़ी के अंदर 5 व्यक्ति थे। उन्होंने एक्सीडेंट करने के बाद गाड़ी रोकी नहीं, ब्रेक नहीं लगाए और इनफैक्ट गाड़ी को घसीटते हुए लगभग जिसके साथ स्कूटी और जो आगे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो भी घसीटते हुए 300-350 मीटर तक आगे ले गए। पीसीआर की गाड़ी ने इमीडिएटली पीछा करते हुए 11 सेकंड के अंदर पीसीआर के स्टाफ ने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, बहुत ही स्विफ्ट रिस्पांस दिखाया और फिर इन भागते हुए अपराधियों को चेस करते हुए इनको पकड़ा। हादसे के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि पहले कार स्कूटी को टक्कर मारती है, फिर स्कूटी समेत एक शख्स को घसीटते हुए ले जाती है। हादसे में स्कूटी पर पीछे बैठा सुमित खारी सड़क पर जा गिरा, वहीं स्कूटी चला रहा कैलाश भटनागर बोनट पर लटक गया, जबकि स्कूटी भी कार के बम्पर में फंस गई। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन जिस तरह से इस मामले की जानकारी जैसे ही पीसीआर को मिली तो ये कंझावला वाले मामले में जिस तरह से गलती की गई थी पुलिसकर्मियों के द्वारा, यहां पर वो गलती नहीं दोहराई गई और यहां पर पुलिसकर्मियों ने
तकरीबन 20 मिनट के अंदर ही उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि शुरुआत में 2 आरोपी को गिरफ्तारी हुई और 3 मौके से फरार हो गए थे। और इस घटना में भी देखने को मिला कि जब हिट एंड रन का मामला हुआ तो उसके बाद जो पीड़ित है, जो स्कूटी पे था, वो काफी ऊंचाई तक उछलता है, उसके बाद गाड़ी के बोनेट पर फंस जाता है और उसके बाद तकरीबन 350 मीटर तक उसे गाड़ी से लेकर आगे दौड़ाता रहता है।